हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं यूनिट 5 मैनेजमेंट ऑफ चेंज। इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट ऑफ चेंज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड सपोर्ट्स इंडिविजुअल्स, teams and organization in making organizational change. Organization change is inevitable in today's fast-paced business environment due to technological advancement, economic shifts, market dynamics, and other external and internal factors. Change management is crucial for helping organization adapt successfully to new circumstances and remain competitive. तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ चेंज का मतलब है व्यक्तियों, टीम और ऑर्गेनाइजेशन को परिवर्तन को सफलतापूर्वक अपनाने और समर्थन देने से। आज की तेजी से बदलते हुए वास्तविक वातावरण में परिवर्तन आवश्यक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में सुधार हो या फिर आर्थिक परिवर्तन हो, बाजार में रुझान हो या किसी इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो। चेंज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को नए परिस्थितियों के लिए सफलतापूर्वक अपनाने में मदद करता है। मॉडल ऑफ चेंजेस। सबसे फर्स्ट है लेविन्स चेंज मॉडल। Kurt Levin's model is the one of most well-known framework for managing change. It has three key stages. Model of change में सबसे फर्स्ट है लेविन्स चेंज मॉडल। क्रूथ लेविन्स का मॉडल चेंज मैनेजमेंट के लिए एक मशहूर फ्रेमवर्क है। इसमें तीन मुख्य चरण होते हैं। सबसे फर्स्ट है अनफ्रीज। द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज। This is about breaking down the existing mindset, structure or process and creating awareness of the need of change. अनफ्रीज सबसे फर्स्ट स्टेप है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को चेंज के लिए तैयार किया जाता है। इसमें पुरानी सोच, स्ट्रक्चर या प्रोसेस को तोड़ना और परिवर्तन की आवश्यकता को समझना शामिल है। Second, change in this stage, the actual changes are implemented, new process, system or way of working are introduced. सेकेंड स्टेप, इस चरण में सचमुच परिवर्तन किया जाता है, नए प्रोसेस, सिस्टम या काम करने का तरीका लागू किया जाता है। फिर है रिफ्रीज। रिफ्रीज, वंस द चेंज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एंड एक्सेप्टेड, दिस स्टेज फोकस ऑन stabilizing the new stage. The change are integrated into organization culture and operation to ensure long term success. रिफ्रीज, जब परिवर्तन हो जाता है और लोग उसे अपनाने लगते हैं तो स्टेट को स्थिर करना होता है, परिवर्तन को ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर और ऑपरेशन में सम्मिलित करना। सेकंड है कोटर्स 8 स्टेप चेंज मॉडल। जॉन कोटर मॉडल आउटलाइन 8 स्टेप दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉलो फॉर सक्सेसफुल चेंजेस। कोटर 8 स्टेप चेंज मॉडल 8 स्टेप में परिवर्तन को सफलतापूर्वक मैनेज करने की बात करता है। इसके 8 स्टेप हैं ये। सबसे फर्स्ट है क्रिएट ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ चेंज एंड बिल्ड मोमेंटम फ्रॉम ए पावरफुल कोलेशन, बिल्ड ए टीम ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल who support to the change, create a vision for change, develop a clear vision to guide the change process, communicate the vision consistently, communicate the vision to all stakeholders, empower action, remove barrier and provide the resource needed to be implemented the change, create quick wins, so early success to motivate people and build support, build on change, don't stop after initial success, keep building on the change, answer the change in corporate culture, ensure that the change become the part of organization culture and sustained over time. पहले है create सेंस ऑफ अर्जेंसी। चेंज के महत्व को समझकर तेजी से काम शुरू करना। सेकंड, पावरफुल कोलेशन का गठन, ऐसे लोगों की टीम बनाना जो परिवर्तन को समर्थन देंगे। फिर है चेंज का विजन बनाना, एक स्पष्ट विजन तैयार करना जो परिवर्तन को प्रेरित करे। थर्ड है विजन को कम्युनिकेट करना, विजन को सभी स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करना। फोर्थ है एक्शन को एम्पावर करना, रुकावटों को दूर करके रिसोर्सेज देना जो चेंज लागू कर सके। फिर है क्विक विंस बनाना, जल्दी सफलता दिखाकर लोगों को प्रेरित करना। फिर है चेंज पर निरंतरित रहना, पहली सफलता के बाद परिवर्तन को आगे बढ़ाते रहना। और 8 है कल्चर में चेंज को स्थापित करना, चेंज को ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में स्थापित कर देना।
थर्ड है अडकार मॉडल। द अडकार मॉडल इज गोल ओरिएंटेड चेंज मैनेजमेंट मॉडल फोकस ऑन गाइडिंग इंडिविजुअल through the change process. It consists of five stages. First है awareness, understanding the needs of change. Second, desire, developing the desire to participate and support the change. फिर है knowledge, acquiring the knowledge on how the change. Ability, developing the ability to implement it new skill and behaviors. Reinforcement, ensuring the change stick and become part of the organization culture. अधिकार मॉडल एक गोल ओरिएंटेड चेंज मैनेजमेंट मॉडल है जो व्यक्तियों को चेंज के प्रोसेस के माध्यम से गाइड करता है। इसमें 5 चरण होते हैं। सबसे फर्स्ट है अवेयरनेस, चेंज की आवश्यकता को समझना। सेकंड है डिजायर, चेंज को अपनाने और समर्थन करने की इच्छा। फिर है नॉलेज, चेंज के लिए आवश्यक ज्ञान को प्राप्त करना। फिर है एबिलिटी, नए स्किल्स और बिहेवियर को अपनाने की क्षमता को विकसित करना। फिर है री इन्फोर्समेंट, चेंज को स्थिर करना और उसे ऑर्गेनाइजेशन की संस्कृति में शामिल कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑफ चेंज। Several forces can drive change within an organization. These forces are often external or internal factors that necessitate change in organization structure, operation और strategy. फोर्स ऑफ चेंज में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर के फोर्सेस होते हैं जो परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर चेंज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, the needs to adopt new technologies or upgrade system and tool to stay competitive. Economical factor, changes in economy such as recession, inflation or shift in consumer behavior can require organization to adapt their strategies and operations. Social and culture changes, shift in social norms, demographic or culture attitudes can necessary organization changes such as diversity and inclusion efforts or changes in customer preference. Political and legal changes. New laws, regulation, or political decision can compel organization to modify their operation or compliance strategies. Globalization, the expansion into international market or increased competition from global companies can require organization to rethink their approach. एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ चेंज में सबसे फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नई तकनीकी को अपनाना या सिस्टम और टूल्स को अपग्रेड करना जरूरी होता है ताकि कंपटीशन में बने रहा जा सके। इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक स्थिति जैसे इकोनॉमिक रिसेशन, इन्फ्लेशन या कंज्यूमर बिहेवियर के बदलाव से ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्ट्रेटेजी और ऑपरेशन में परिवर्तन करना पड़ता है। फिर है सोशल एंड कल्चर चेंजेस, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव जैसे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की आवश्यकता या कंज्यूमर प्रेफरेंस के बदलाव को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पॉलिसीज में परिवर्तन करना पड़ता है। फिर है पॉलिटिकल एंड लीगल चेंजेस, नए कानून, रेगुलेशन या राजनीतिक डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑपरेशन या कंप्लायंस स्ट्रेटजीज में बदलाव करने के लिए मजबूर करते हैं। फिर है ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन या ग्लोबल कंपनीज में मिलने वाला कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन को अपने अप्रोच को दोबारा से सोचने को मजबूर करता है। फिर होते हैं इंटरनल फोर्सेस ऑफ चेंजेस। सबसे फर्स्ट है लीडरशिप चेंजेस। ए चेंजेस इन लीडरशिप कैन लीड्स टू शिफ्ट इन विजन, स्ट्रेटेजीज और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इंटरनल फोर्सेस ऑफ चेंजेस में सबसे फर्स्ट है लीडरशिप चेंजेस। जब लीडरशिप बदलती है तो विजन, स्ट्रेटेजी और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में भी बदलाव आ सकते हैं। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ और डाउनसाइजिंग। व्हेन ए ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड और contracts, it may need to restructure, realign team or adopt new processes. Employee demand, employees changing need or dissatisfaction with work condition, culture or compensation may trigger change efforts. Performance gap, when performance metrics or key results are not meeting expectation, changes may be necessary to improve efficiency and effectiveness. Innovation, internal initiative to innovate, whether in product, service, or process, often result in change in how things are done. फिर आती है ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ और डाउनसाइजिंग। जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है या घटता है तो उससे नए स्ट्रक्चर, टीम्स या प्रोसेस की जरूरत होती है। फिर है एम्प्लॉय डिमांड, जब एम्प्लॉय की नीड बदलती है या उन्हें वर्क कंडीशन, कल्चर या कंपनसेशन को लेकर असंतुष्टि होती है तो उसमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। फिर है परफॉर्मेंस गैप, जब परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अनुसार नहीं होता तो
एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को सुधारने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है। फिर है इनोवेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन में नए प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस को इनोवेट करने की कोशिश की जाती है तो उसके लिए परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। नीड ऑफ चेंज। Change is crucial for organization to survive and thrive in increasingly dynamic and competitive environment. Below are some reasons why change is necessary. First, adapting market challenges. Organization need to keep up with changing market demand and consumer expectation. Failing so can result in loss of competitive advantage. नीड ऑफ चेंज में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे फर्स्ट है मार्केट चेंज को अडॉप्ट करना। ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट के बदलते डिमांड और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के साथ चलना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपटीशन में पीछे रह सकते हैं। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। विद रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज और रिस्क बिकमिंग ऑब्सोलेट। थर्ड है improving efficiency. Organization must continuously improve their internal process to reduce cost, improve quality, and increase productivity. Fourth, the surviving economic shift. Economic conditions such as recession or market downturns often necessitate operational changes to maintain profitability. Fifth, है maintaining employee engagement. Organization must adopt to change employee expectation and needs to keep employees motivated, engaged, and productive. Sixth है cultural shift. Social or crucial changes such as diversity, inclusion, and work-life balance may require organization to adjust their culture and policies. सेकंड है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नए टेक्नोलॉजी को अपनाना या सिस्टम को अपडेट करना जरूरी होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्सोल्यूट ना हो जाए। थर्ड है एफिशिएंसी को सुधारना। ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोसेस को सुधारना होता है ताकि कॉस्ट कम हो सके, क्वालिटी बेहतर हो सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। फोर्थ है इकोनॉमिकल शिफ्ट को सरवाइव करना। आर्थिक स्थिति जैसे रिसेशन या मार्केट डाउन का सामना करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑपरेशन में परिवर्तन करना पड़ता है। फिफ्थ है एम्प्लॉय एंगेजमेंट को मेंटेन करना। ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय की बढ़ती जरूरत को समझना होता है, उन्हें मोटिवेट और इंगेज रखना पड़ता है। सिक्स है कल्चरल शिफ्ट। सामाजिक या कल्चरल चेंजेस जैसे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कल्चर और पॉलिसीज में परिवर्तन करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिव चेंजेस टेक्निक। सबसे फर्स्ट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च इन्वॉल्व कलेक्टिंग डेटा एंड फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉय एंड अदर स्टेक होल्डर टू identify areas of improvement in changes. It is an iterative process of diagnosis, problem planning, changes, implementing solution and evaluating result. तो अल्टरनेटिव चेंजेस ऑफ टेक्निक में सबसे फर्स्ट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर से डेटा और फीडबैक लिया जाता है ताकि इंप्रूवमेंट और चेंजेस के लिए एरियाज आइडेंटिफाई किया जा सके। सेकंड है पार्टिसिपेट चेंजेस। इन दिस अप्रोच एम्प्लॉय एट ऑल लेवल आर इन्वॉल्व इन द चेंज प्रोसेस बाय एनकरेजिंग participation. Organization can generate by in reduce resistance to change. Training and development program. Implementing training program can prepare employee for the change by developing new skills and competence required to adopt to new system or way of working. Fourth, the job rotation. Job rotation. Job rotation involve employee moving between different role within organization. This technique can help employee develop new skill and become more acceptable to change in their work environment. Fifth है behavioral technique. This include technique like reinforcement, goal setting, and feedback to encourage desirable behaviors and attitudes toward change. सेकंड है पार्टिसिपेटिव चेंज। इस अप्रोच में एम्प्लॉय को परिवर्तन के प्रोसेस में शामिल किया जाता है जिससे उसका सपोर्ट मिलता है और रेसिस्टेंस कम होती है। थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्प्लॉय को नए स्किल सिखाने में मदद करते हैं जो उन्हें नए सिस्टम या प्रोसेस को अपनाने में मदद करते हैं। फोर है हमारा जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में एम्प्लॉय को अलग अलग रोल में काम कराया जाता है ताकि उन्हें नए स्किल मिल सके और वो बढ़ते हुए इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर सके। फिफ्थ है बिहेवियरल टेक्निक। इसमें री इन्फोर्समेंट, गोल सेटिंग और फीडबैक का उपयोग होता है ताकि लोग डिजायर्ड बिहेवियर को अपनाए और चेंज को एक्सेप्ट करें। सिक्स है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हेल्प एम्प्लॉय डेवलप बेटर इंटरपर्सनल स्किल एंड अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड सोशल इश्यूज. It is especially used in organization changes related to diversity and team dynamics.
सिक्स्थ है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में एम्प्लॉय को इंटरपर्सनल स्किल और सोशल इशू के प्राप्ति अवेयरनेस बढ़ाई जाती है जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के दौरान मददगार साबित होती है। न्यू ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन चेंज। Algae change management. The algae approach focus on flexibility and adaptability. It's allow organization to make small increment changes rather than large disruptive changes. Algae changes management enable organization to respond quickly to market changes and customer feedback. Second, digital transformation. The adoption of digital tools, data analytics, and automation technology is significant trend in organization change. Digital transformation involve not only adopting new technology but also changes business model and organization culture to leverage these tools. न्यू ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन चेंज में सबसे फर्स्ट है एल्गी चेंज मैनेजमेंट। एल्गी अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडोप्टेबिलिटी पर फोकस किया जाता है। ये अप्रोच स्मॉल और इंक्रीमेंट चेंजेस को एम्फेसाइज करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से मार्केट चेंज को अडॉप्ट कर सके। सेकेंड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल टूल्स, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन को अपनाना एक महत्वपूर्ण ट्रेंड है जो ऑर्गेनाइजेशन को नए बिजनेस मॉडल और कल्चर में बदलने में मदद करता है। थर्ड है एम्प्लॉय सेंट्रिक चेंज। ऑर्गेनाइजेशन आर फोकसिंग more on employees as key players in the change process. These include engaging employees in decision making and foster an environment where employees feel valued during time of change. Change through innovation. Change through innovation. Many organizations are adopting a more innovative approach to change using creativity, design thinking, and problem solving technique to drive transformation. Fifth, sustainability and social responsibility. As society become more conscious of environmental and social issues, many organizations are making changes to be sustainable, socially responsible, and ethical in their operation. थर्ड है हमारा एम्प्लॉय सेंट्रिक चेंज। आजकल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को चेंज प्रोसेस में शामिल कर रहे हैं और उनके इनपुट को वैल्यू दे रहे हैं ताकि उनका सपोर्ट मिल सके। फोर्थ है चेंज थ्रू इनोवेशन। कई ऑर्गेनाइजेशन अब इनोवेटिव अप्रोच अपना रहे हैं जैसे क्रिएटिविटी और डिजाइन थिंकिंग को यूज करके अपने प्रोसेस को बदल रहे हैं। फिफ्थ है सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। समाज और इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता बढ़ाने से ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑपरेशन को सस्टेनेबल और सोशली रेस्पॉन्सिबल बनाना पड़ रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस इज ए कॉमन रिएक्शन टू चेंज especially in organization settings. Change can create uncertainty, anxiety, and resistance, all of which contribute to employee stress. Managing stress is crucial for maintaining productivity and employee well-being. चेंजेस के दौरान स्ट्रेस एक कॉमन रेस्पॉन्स है। परिवर्तन अक्सर अनसर्टेनिटी और चिंता को जन्म देता है जो एम्प्लॉय के लिए स्ट्रेस का कारण बनते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करना काफी जरूरी है ताकि प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय वेल बीइंग बनी रहे। सबसे फर्स्ट स्टेप है इसमें अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस इज ए साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल रिएक्शन टू perceived challenges or threats. It can result from personal or work related issue especially during time or organizational changes. सबसे फर्स्ट है स्ट्रेस को समझना। स्ट्रेस एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल रेस्पॉन्स है जो चैलेंजेस और थ्रेट्स को देखकर होता है। परिवर्तन के दौरान ये स्ट्रेस काफी बढ़ जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। There are many stress management techniques. First, time management. Help employees manage their time effectively to reduce stress related to deadlines or workload. Employee Assistance Program EAPs provide resources for counseling and support to help employee manage stress. Mindfulness and relaxation. Encouraging employees to engage in mindfulness, practice deep breathing or relaxation technique to reduce stress. Open communication. Maintain open channel for communication to reduce uncertainty and anxiety about change. Work life balance. Encourage employee to balance work and personal life to prevent burnout. Physical activities. Promote exercise, walking, breaks, or sports as a way to reduce physical and mental stress. स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। टाइम मैनेजमेंट। एम्प्लॉय को अपना समय अच्छे से मैनेज करने की सलाह देना ताकि वो डेडलाइन और वर्कलोड के स्ट्रेस को कम कर सके। नेक्स्ट है
एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम ईपीएज, काउंसलिंग और सपोर्ट देने वाले प्रोग्राम जो एम्प्लॉय को स्ट्रेस मैनेज में मदद करते हैं। फिर है माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन, एम्प्लॉयज को रिलैक्सेशन टेक्निक और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस सिखाने की सलाह देना। फिर है ओपन कम्युनिकेशन, चेंजेस के बारे में ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखी जाती है ताकि अनसर्टेनिटी कम हो सके। फिर है वर्क लाइफ बैलेंस, एम्प्लॉयज को वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच अच्छा बैलेंस मेंटेन करने की सलाह देना। फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, वॉकिंग ब्रेक और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना ताकि फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस कम हो सके। तो इन शॉर्ट में मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रक्रिया है जो ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबल और रेस्पॉन्सिव बनाती है। परिवर्तन की आवश्यकता को समझना, सही मॉडल्स और टेक्निक अपनाना और चेंजेस के दौरान स्ट्रेस को मैनेज करना सफलतापूर्वक चेंज मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन नए चैलेंजेस का सामना करती है, उन्हें परिवर्तन को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए स्ट्रक्चर और वेल मैनेज अप्रोच की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपकी यूनिट 5 खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में यूनिट 6 के साथ।